एक विधवा रानी जो सती होने जा रही थी, लेकिन उसके ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, इस राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है। उस एक फैसले ने भारत की सोई हुई सांस्कृतिक चेतना को जगा दिया। काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक आज हम जिन मंदिरों में माथा टेकते हैं, उनका पुनर्निर्माण करने वाली महान शासिका थीं अहिल्याबाई होलकर। नमस्कार, आप सुन रही हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज सनातनी आवाज़ पर हम एक ऐसी रानी की कहानी सुनेंगे जिसने राजसी ठाठ बाट त्याग कर एक ऋषि की तरह शासन किया। इतिहास अक्सर युद्धों और राजाओं की जीत की कहानियाँ सुनाता है, लेकिन 18वीं सदी के भारत में मालवा की धरती पर एक ऐसी लोक माता का उदय हुआ जिसने ये सिद्ध किया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, धर्म और न्याय में होती है। अहिल्याबाई होलकर केवल एक रानी नहीं थी, वे वैदिक प्रशासन का एक जीवित उदाहरण थी। आइए जानते हैं उस महिला की दास्तान जिसने पूरे भारत के आध्यात्मिक नक्शे को फिर से जीवित किया। अहिल्याबाई का शासन अहंकार पर नहीं, अर्पण पर आधारित था। वे खुद को मालवा की रानी नहीं बल्कि भगवान शिव की ट्रस्टी मानती थी। उनके हर आदेश पर उनके नाम के बजाय श्री शंकर लिखा होता था। उन्होंने इंदौर को एक छोटे से गांव से एक समृद्ध औद्योगिक शहर बना दिया। उन्होंने किसानों के लिए कर कम किए और व्यापारियों को सुरक्षा दी। उनका मानना था कि राजा का धन प्रजा की अमानत है, इसीलिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण और मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए किया। जब भारत के मंदिर विदेशी आक्रमणों से खंडहर बन चुके थे, तब अहिल्याबाई ने अपनी निजी संपत्ति से पूरे देश में निर्माण की लहर शुरू की। उन्होंने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। सोमनाथ, गया, अयोध्या, ऋषिकेश, द्वारका और रामेश्वरम शायद ही भारत का कोई ऐसा पवित्र तीर्थ हो जहां अहिल्याबाई ने घाट, कुएं या धर्मशालाएं ना बनवाई हो। उन्होंने 4 धाम यात्रा को सुगम बनाया ताकि हर भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़ सके। ये केवल धार्मिक कार्य नहीं था, ये भारत की सांस्कृतिक एकता को फिर से खड़ा करने का एक महायज्ञ था। अहिल्याबाई ने महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के अधिकारों के लिए जो काम किए, वे उस समय क्रांतिकारी थे। उन्होंने भील जैसी जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ा और उन्हें खेती के लिए प्रेरित किया। वे हर सुबह जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं खुद सुनती थीं। उनकी वीरता का आलम यह था कि वे खुद हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व करती थीं, लेकिन उनके हृदय में दया की गंगा बहती थी। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रशासन अगर आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो तो वह स्वर्ग जैसा सुख दे सकता है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर आज भी हमारे लिए गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। उनकी आवाज़ आज भी काशी के घाटों और सोमनाथ की लहरों में गूंजती है। अगर आपको इस महान भारतीय वीरांगना की कहानी ने प्रेरित किया है तो इसे शेयर करें और सनातनी आवाज़ को सब्सक्राइब करें। आइए अपनी सच्ची नायिकाओं के गौरव को फिर से स्थापित करें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।